प्रिय मित्रों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डॉक्टर एच.एस. रावत, फेसबुक पेज डॉक्टर एच.एस. रावत और इंस्टाग्राम पर। मैं हूं आचार्य एच.एस. रावत। आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूं 7 जून की सुबह 2:10 पर एक बड़ा खतरनाक योग बनने वाला है ज्योतिष में, ब्रह्मांड में। और वो योग है मंगल और केतु की युति के साथ शनि का षडाष्टक योग। और ये षडाष्टक योग होता क्या है? शनि से और मंगल और केतु का 6, 8, 12 का संबंध षडाष्टक योग कहलाता है। मंगल और केतु से शनि का अष्टम भाव में भ्रमण करना, मृत्यु स्थान में भ्रमण करना, और शनि से मंगल केतु का छठे भाव में भ्रमण करना। इसका मतलब सिंह राशि में मंगल और केतु की युति चलेगी 7 तारीख की सुबह। और जो शनि है वो मीन राशि में भ्रमण करेंगे। तो मीन राशि और सिंह राशि, इन दो राशियों का षडाष्टक योग बन रहा है। पहला सूत्र, मीन राशि और सिंह राशि वालों को एक साथ ट्रैवलिंग नहीं करनी, यह ध्यान कर लें। और अगर ट्रैवलिंग आप करते हो तो इसकी जिम्मेवारी आपकी है। ज्योतिष को समझें, ज्योतिष को सीखें, ज्योतिष से डरें नहीं। ज्योतिष में अच्छे योग भी आते हैं, तो मैं करोड़पति की बात करता हूं, माला माल होने की बात करता हूं। ज्योतिष में बुरे योग आते हैं तो मैं आपको समझाता हूं। लेकिन दुर्भाग्य ये है मेरा कि आप लोग कमेंट करने से बाज नहीं आते। पता नहीं कौन सी मिट्टी के आप बने हैं, आपके अंदर कौन सा खून दौड़ता है, मुझे समझ नहीं आता। आप मेरा प्रोग्राम भी देखते हैं, प्रोग्राम से सीखते भी हैं। घर घर में मैंने ज्योतिष का दीप जलाया है। मैं नहीं बोल रहा, ये दुनिया बोलती है। पूरे विश्व में ज्योतिष का दीपक जला है। मैंने घर घर में ज्योतिष सिखाई है और आज भी सिखा रहा हूं। लेकिन तकलीफ इस प्रकार के लोगों से होती है, इसलिए आप ज्योतिष से डरिए मत। आप इसको सीखिए कि अगर मैंने एक एपिसोड अच्छा बोला, दूसरा बुरा क्यों बोल दिया। आज तक की जो भविष्यवाणियां की गई हैं वो सटीक क्यों होती हैं, आप इसको समझिए। वैदिक ज्योतिष क्या बोलती है और ज्योतिष के जो क्या बोलते हैं, इसको समझने की आवश्यकता है। मित्रों, आपकी अगर सिंह राशि है और आपकी अगर मीन राशि है, तो इन दोनों दोस्तों को एक साथ यात्रा नहीं करनी, पहली बात। अब मैं उन 6 राशियों की जानकारी दूंगा जिन 6 राशियों पर इस षडाष्टक योग का खतरनाक योग बनता है। क्या योग बनेगा, अब हम शुरू करते हैं। अब मैं बताता हूं कि 2 मित्रों को एक साथ क्यों नहीं चलना। अगर आपकी सिंह राशि है तो मंगल केतु चोट एक्सीडेंट लेकर के बैठे हुए हैं। सप्तम भाव मारक है, राहु बैठा हुआ है। अष्टम भाव मारक है, शनि बैठा हुआ है। इसका मतलब इन 3 भावों का एक चैन बन गया। 2 मित्र एक साथ जाएंगे, दुर्घटना होगी। अगर आपकी पत्नी सिंह राशि की है और आप मीन राशि के हैं, तो पति पत्नी को भी एक साथ यात्रा नहीं करनी है। 52 दिन का योग है ये। आपका कोई पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर है, उसको भी यात्रा नहीं करनी। अब हम बात करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि के अंदर तृतीय भाव के अंदर मंगल केतु की युति आ रही है, तृतीय भाव में। और आपके कर्म भाव पर शनि आ रहा है। ये छोटे भाई के ऊपर भारी पड़ता है, इसलिए छोटे भाई को और आपको एक साथ नहीं चलना। अगर आप दोनों एक साथ चलेंगे तो दुर्घटना के योग 52 दिन तक बनेंगे। इसलिए यहाँ आपको बहुत बचाव करने की आवश्यकता है। सिंह राशि की जानकारी मैंने आपको दे दी है। अब हम कन्या राशि की बात कर लेते हैं। कन्या राशि के 12वें भाव में मंगल केतु दोनों दुर्घटना कारक हैं। और वहां से षडाष्टक योग जो बन रहा है, जो 6, 8, 12 का योग बनता है कन्या राशि से,
वो भी बड़ा खराब। मीन राशि में शनि बैठा है, सप्तम भाव भी मारक है, 12वां भाव भी मारक है। पति और पत्नी को दोनों को 52 दिन तक एक साथ यात्रा से बचना चाहिए। क्यों बचना चाहिए? क्योंकि दोनों के ऊपर षडाष्टक योग है। इसलिए मैंने कहा ज्योतिष को सीखें, इससे डरें नहीं। अगर आप सावधानी बरत लेते तो क्या दिक्कत है? कितनी दुर्घटनाएं होती हैं। आप वैष्णो देवी की यात्रा जा रहे हैं, पूरा परिवार खत्म हो जाता है। पहले बताते हैं हम लोग। आप जल में डूब जाते हैं, समुद्र में डूब जाते हैं, हवाई जहाज से गिर जाते हैं, दुर्घटनाएं होती हैं, बस खाई में गिर जाती है, रेल गिर जाती है। तो कन्या राशि वालों को भी और मीन राशि वाले, अगर आपकी कन्या राशि है और आपके पार्टनर की मीन राशि है तो भी आपको बचना चाहिए। ये षडाष्टक योग बनता है। अगली राशि है तुला। तुला राशि में छठे से छठा, ये बड़ा खराब है। धन दौलत के लिए तो ठीक है। बड़े भाई के स्थान पर मंगल केतु की युति है तुला राशि वालों के लिए, और छठे भाव में शनि है। शनि से छठा मंगल केतु, बड़ा एक्सीडेंटल योग बनता है। और मंगल केतु से अष्टम शनि एक्सीडेंट के घर में है, दुर्घटना के घर में, रोग के घर में है। तो इसका मतलब बड़े भाई के साथ भी तुला राशि वालों को बचना चाहिए, उनको भी सावधानी बरतनी चाहिए। अब इन सब चीज़ों में आप सावधानी बरत लेते तो दिक्कत तो कुछ है नहीं, क्या परेशानी हो सकती है। अब अगली राशि की हम बात करेंगे। अगली राशि है हमारे पास मकर। मकर राशि का स्वामी शनि है, 3rd हाउस में है, और वहां से मृत्यु स्थान में, यह भी बड़ा खतरनाक योग है। शनि से छठे मृत्यु स्थान में मंगल केतु, यानी छोटे भाई को और स्वयं को यात्रा से 52 दिन तक बचना चाहिए। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि शनि से छठे में मंगल केतु बैठे हैं, बड़े दुर्घटना कारक होते हैं। और मंगल केतु से शनि छठे में 12 भाव में बैठा हुआ, ये भी दुर्घटना कारक है। तो इससे आपको बहुत बचाव करने की जरूरत है। अगली राशि है मीन। मीन राशि में शनि बैठा हुआ है। अब मीन राशि में शनि बैठा हुआ है और मीन राशि से छठे मंगल केतु बैठे हुए हैं। चोट, दुर्घटना, एक्सीडेंट, ऑपरेशन होने के योग बनते हैं। और मंगल केतु जहां बैठे वहां से शनि बैठा हुआ अष्टम भाव में। तो ये 6 राशि हैं। अब ये शोध के विषय हैं। शोध का विषय का मतलब है जो ज्योतिष सीख रहे हैं और जो ज्योतिषी भी हैं वो ध्यान रखें। इन राशि वालों को अगर एक साथ चलते हैं दुर्घटना के योग बन सकते हैं, बचाव करें। यहां पर मंगल केतु और शनि और राहु, इन चारों के मंत्रों का जाप करना चाहिए और इनसे संबंधित चीज़ों का दान करना चाहिए, तो आपको निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। मित्रों, 11 से 14 जून में बम्बई में रहूँगा। अपॉइंटमेंट लेके आप मुझे मिल सकते हैं, कुंडली दिखा सकते हैं, वास्तु विजिट करा सकते हैं, पूजा पाठ के लिए संपर्क कर सकते हैं, अच्छी क्वालिटी के नगों के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। ज्योतिष एक विज्ञान है, ये आपको इंडिकेशन देता है, बाकी आपका कर्म और आपका भाग्य होता है। ज्योतिष को सीखें, ज्योतिष से डरें नहीं। अच्छे योग आते हैं, हम अच्छे योग बताते हैं, आप पैसा लगा दो। जब मैं पैसा लगाने की बात करता हूं तो आप बोलते हो सबको करोड़पति बनाते हो। हमारी कुंडली में तो है ही कुछ नहीं। बड़ा लंबा विषय है, सिखाएंगे फिर कभी।